नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर उनका स्वागत रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश विकास और सुरक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल उन्मूलन अभियान में मिली सफलता के बाद पहली बार बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों और आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 3 जिलों में डायल उद्वार इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। अब तक यह सुविधा देश के केवल 4 राज्यों में लागू थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी डायल उद्वार सेवा शुरू होने से आम जनता को त्वरित पुलिस सहायता मिलेगी। इधर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सुशासन तिहार 2024 के तहत लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जांचकर जन समस्याओं का निराकरण करते नजर आए। ऑन द स्पॉट पब्लिक सॉल्यूशंस अभियान के तहत उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कई स्थानों पर जन शिकायतों के त्वरित निराकरण में लापरवाही मिलने पर सांसद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान ही सुशासन की पहचान है और सरकार आम नागरिकों को त्वरित राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलती हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो तो पैसा दे रहा? ये मेरे पास आवेदन है, क्यों निराकरण नहीं हो रहा है? बताओ मेरे को। क्यों नहीं हो रहा है इसका निराकरण? बताओ, इसका भी बताओ क्यों नहीं हो रहा है। जरा एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए। ये शिकायत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रकरण के बारे में आप मुझे रिपोर्ट बना के 3 दिन में भेजो और आप दोनों को भी भेजो और अब भविष्य में आप ठीक हो जाओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलती हो लोगों को। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो तो पैसा दे रहा? ये मेरे पास आवेदन है, क्यों निराकरण नहीं हो रहा है? बताओ मेरे को। मेरे पास ये शिकायत नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। यही कहा है ऐसा है, गलत बात है। नहीं आया था सर। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? SIAI क्या कर रहे हैं? मैडम, 100 का नोटिस दीजिए, TI क्यों नहीं है यहाँ? ये वृक्षारोपण के लिए तो NOC का क्या प्रॉब्लम है? कलेक्टर क्या करेगा? आप दे सकती हैं रेवेन्यू लैंड, उसको कलेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है। आप NOC लेके वृक्ष लगाओ, झाड़ लगाओ उसमें। उप संचालक कहाँ है? क्यों नहीं आए? उप संचालक को भी 100 का नोटिस दीजिए, क्यों नहीं आए? अगर हमें आवेदन दिया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो ठीक है। अगर कोई सूचना नहीं है, बिना सूचना के नहीं है, जरा मेरे मामले में जरा ये प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ये साइकिल सिलाई मशीन मजदूरों को शिविर में बांटना चाहिए इनको। ये लोग करते क्यों नहीं है?
हमारे ब्लॉक में हमको इनको बोलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के कितने रजिस्ट्रेशन है, आप बताइए कितने लोगों को मिल सकता है। नहीं तो इनको नहीं बोलेंगे तो ये तो इनको क्या पता चलता है। नहीं, जरा इनको पूछो कि यहाँ के कितने लोग हैं इन गाँवों के और उनको क्यों नहीं दे रहे।